बच्चों बच्चों 2016 में एक सवाल आया था। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पीवाईक्यू था क्योंकि ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। मैंने बच्चों ये सवाल एनसीईआरटी मैपर में भी कवर किया है। ठीक है, पर कुछ बच्चों ये दिक्कत दे रहा था और बच्चों ने बार बार लिखा था कि इसको वापस बता दो, तो मैं एक बार इसका छोटा सा वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। ठीक है, आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। बस इसमें अपन को ये देखना है, पहली लाइन का ही अगर सिग्निफिकेंस अपन सीख लें कि लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रेथ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो अपना सारा आंसर इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो आइए मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊं। बच्चों देखिए क्या होता है, मान लो ये वाइट कलर के जो अंदर हैं ये लंग्स हैं हमारे। ठीक है ना, तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसे इंट्रा पल्मनरी प्रेशर कहते हैं, आईपीपी। ठीक है ना, और ये होता है 760 mmHg। ठीक है, मैं रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, बिटवीन द ब्रेथ का मतलब ये हो गया हम रेस्टिंग कंडीशन देख रहे हैं, मतलब हम ब्रीदिंग नहीं कर रहे, याद रखिए। ठीक है, तो आईपीपी मैंने क्या बताया था, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। ठीक है, ये 760 है, राइट। ओके, उसके बाद आप जो है बाहर पैराइटल प्लूरा देख रहे हो। ठीक है, और अंदर लंग्स के ऊपर चिपकी हुई विसरल प्लूरा दिख रहे हो, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एक ऐसा प्रेशर है जो आपने कभी नहीं पढ़ा बच्चों, जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, इसे इंट्रा प्लूरल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली प्लूरल कैविटी, ये जो बीच में दोनों प्लूरा के बीच में जो कैविटी है इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है, ये भी आपको पता होगा, इसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है ना, इसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, और अपन ने पढ़ा भी था एनसीईआरटी में कि ये प्लूरल फ्लूइड जो है दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कम करता है। ठीक है, इसको समझना आप। ठीक है, तो ये प्लूरल फ्लूइड मैं बना रहा हूँ दोनों प्लूरा के बीच में, आप ध्यान से इसको समझना, ध्यान से देखना। ठीक है, तो बेटा इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से इंट्रा प्लूरल प्रेशर जनरेट होता है, और ये हमेशा 4 कम होता है, ये हमेशा 756 होगा। मतलब कि अगर अंदर 760 है तो ये हमेशा 4 कम होगा, ये 756 होता है। याद रखिए, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर से ये हमेशा 4 कम होता है। अगर अंदर 758 होगा तो बाहर 754 हो जाएगा, मतलब कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर 754 हो जाएगा। 4 कम करना है आपको। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए, अब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मैंने आपको बता रखा है, ये भी 760 होता है, यानी 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब इस समय देखिए अंदर का इंट्रा पल्मनरी प्रेशर 760 है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, यानी ना कि इंस्पायरेशन हो रही है ना कि एक्सपायरेशन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है। ठीक है, तो लंग्स से कोई गैस बाहर तभी निकलेगी जब लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का कम होगा। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, गैस ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, ये रेस्टिंग कंडीशन है जो अपन ने ली है। बिटवीन द ब्रेथ की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बिटवीन द ब्रेथ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई इंस्पिरेशन खत्म हो गया, जब इंस्पायरेशन खत्म हो गया तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम है। ठीक है ना, तो अब इंस्पायरेशन रुक गया है, अब इसके बाद एक्सपायरेशन चालू होता है। ये तो अब आपको पता ही है, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, 762 हो जाता है, और बाहर का 760 रहता है, इसलिए एक्सपायरेशन होता है। ये मैंने आपको सिखाया है। खैर हमें ये नहीं सीखना अभी। ठीक है, हमें इसकी बात नहीं करनी। तो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर बच्चों कितना है आप देख सकते हो, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर 760 का है। ठीक है, तो अगर अपन बोलें कि यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है लंग्स की वॉल पर, अगर अपन बोलें तो आप बोलोगे सर 760 का लग रहा है। ठीक है ना, और अगर अपन बोलें बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है, बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है, आप बोलोगे सर 756 का लग रहा है। ठीक है, 756 का लग रहा है। ठीक है, तो अगर अपन नेट प्रेशर की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर अपन नेट प्रेशर की बात करें तो अंदर से लग रहा है +4 का प्रेशर। ठीक है ना, ओके राइट, सीधी सी बात है। अगर अपन दोनों प्रेशर का डिफरेंस निकाल दें, 760 माइनस 756 कर दें, तो अंदर से बाहर लग रहा है +4 का प्रेशर, जो कि लंग्स को इन्फ्लेट करके रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पहली चीज अपन ये लिख सकते हैं कि वाई लंग्स डू नॉट कोलैप्स, लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं करते, लंग्स की वॉल कोलैप्स क्यों नहीं करती, लंग्स की वॉल आपस में चिपक क्यों नहीं जाती, क्योंकि देयर इज अ, ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव, ठीक है, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर।
ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, ठीक है। और ये कितना आया, ये आप ऐसे निकाल सकते हो कि इंट्रा पल्मनरी प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये आएगा आपका 760 माइनस 756, तो ये आएगा आपका +4 mmHg, ठीक है ना, यही लिखा है मैंने अंदर, ठीक है। तो एक तो मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसको ना, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। चलो आओ अब डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है। एक ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है कि ये देखिए ये प्रेशर यूं लग रहा है पर ये -4 का है, ठीक है ना, ओके राइट। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख दिया भाई, अब मैंने सिंपली क्या किया, बाहर वाले से अंदर वाले को घटा दिया, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया दूसरे केस में, मैंने 756 माइनस 760 कर दिया, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, आप देखिए -4 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि ये जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है ना, द नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है, ठीक है, ये इट इज़ पुलिंग द लंग्स वॉल, इट इज़ पुलिंग द लंग्स वॉल, पुलिंग द लंग्स वॉल, सक्शन कर रहा है लंग्स वॉल, ठीक है, सक्शन की तरह, ठीक है, एक तरह से सक्शन की तरह। तो आप देखो सीधी सी बात है, आप क्या लिख सकते हो, ये देखो आप ये लिख सकते हो कि भाई एक +4 का प्रेशर यूं लग रहा है, ठीक है, जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहा है, लंग्स को इन्फ्लेटेड रखता है। ये +4 का प्रेशर हर डायरेक्शन में लग रहा है। एक तो आप ऐसे बोल सकते हो +4 का इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, या फिर आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि अंदर से +4 नहीं बताना चाह रहे तो ये बाहर से कितना लग रहा है, बाहर से -4 का लग रहा है, ठीक है। अब -4 का कोई प्रेशर होता है क्या, आप मेरे को बताओ। मतलब कि ये जो प्रेशर है जो बाहर से अपन दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये -4 का कोई प्रेशर नहीं होता। ये बस हम ये बता रहे हैं कि ये जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है, ये लंग्स को ऐसे ना इस तरफ खींच रहा है, सक्शन कर रहा है लंग्स का, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। भाई देखो अंदर का आप बता सकते हो +4 का प्रेशर लंग्स को फुलाए रख रहा है, एक तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मुझे अंदर का +4 नहीं एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई बाहर से अंदर प्रेशर कितना लग रहा है, ये -4 का लग रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, सिर्फ इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूँगा कि ये जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है ना, ये लंग्स की वॉल को सक कर रहा है, सक्शन कर रहा है, ये इस तरफ ऐसे खींच रहा है लंग्स की वॉल को, ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो। ये लंग्स की वॉल को इस तरफ बाहर की तरफ खींच रहा है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, याद रखिए। तो दोनों तरीके से अपन बात कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैं या तो ये बोलूं कि अंदर से बाहर +4 का प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अंदर से बाहर जो है कितने का प्रेशर लग रहा है, अंदर से बाहर +4 का प्रेशर लग रहा है, मैं ये बोलूं। या मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर मैं कैलकुलेशन उल्टा कर लूं, बाहर से अंदर का कंपैरिजन करूं, तो ये कितना प्रेशर है, ये -4 का है, ठीक है। अब ये -4 का कोई प्रेशर तो हो नहीं सकता भाई, इस डायरेक्शन में कोई -4 का प्रेशर हो सकता है, आप बताओ। ये हम ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये जो प्रेशर -4 का है, ये लंग्स की वॉल को खींच रहा है, सक कर रहा है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से लंग्स की वॉल कोलैप्स नहीं हो रही है, ठीक है। और ये -4 का प्रेशर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, ठीक है ना। आया समझ में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। नहीं आया तो मेरे से फिर से पूछिएगा, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाय।